नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा कांग्रेस के उस राजनीतिक गलियारे में जहां पिछले 10 महीने से सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है। आखिर हरियाणा कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा? 10 महीने से रिपोर्ट आ जा रही है, दिल्ली दरबार में बैठकें हो रही है, पर्यवेक्षक अपनी फाइलें जमा कर रहे हैं, लेकिन नतीजा नतीजा आज भी शून्य है। कांग्रेस के आला कमान ने अब तक चुप्पी साध रखी है और यही चुप्पी सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में फैसले लेने से डर रहा है? क्या राहुल गांधी जानते हैं कि जिस दिन फैसला हुआ उसी दिन कांग्रेस का असली बंटवारा सामने आ जाएगा? दोस्तों, हरियाणा कि कांग्रेस का इतिहास गुटबाजी से भरा रहा है। भजन लाल से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक हर बड़े चेहरे के इर्द गिर्द हमेशा दो दो तीन तीन खेमे खड़े रहे हैं, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है। इस बार गुटबाजी सिर्फ अंदर खाने की खींचतान नहीं बल्कि साफ चेतावनी है। अगर हुड्डा को फिर से नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो एंटी हुड्डा खेमा के नेता खुलकर विद्रोह करेंगे। सवाल नंबर 1, अगर हुड्डा नहीं तो कौन? ये बड़ा सवाल है। ये वही सवाल है जिसने दिल्ली दरबार को पिछले 10 महीने से परेशान कर रखा है। 37 में से 24 विधायक हुड्डा के साथ माने जाते हैं। नंबर गेम साफ है, लेकिन विरोधी गुट कहता है अगर हरियाणा फिर से सिर्फ एक चेहरे यानी हुड्डा के इर्द गिर्द चलेगा तो हम कांग्रेस छोड़ने तक को तैयार हैं। तो फिर राहुल गांधी किस दुविधा में है? जवाब साफ है, हुड्डा के पास नंबर है लेकिन पार्टी के पास विकल्प नहीं है। सवाल नंबर 2 दोस्तों, क्या कांग्रेस आलाकमान हुड्डा निर्भरता से निकल पाएगा? कांग्रेस की दिक्कतें यही है कि उसने पिछले एक दशक में हरियाणा की राजनीति को सिर्फ एक ही नाम के इर्द गिर्द घुमाया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, जिला परिषद चुनाव, हर मौके पर हुड्डा चेहरा बने, लेकिन नतीजे कभी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। तो क्या कांग्रेस अब वही गलती दोहराना चाहती है? क्या पार्टी फिर से हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाकर हरियाणा को सिर्फ एक ही खेमे में कैद करना चाहती है? बात करते हैं राहुल गांधी के गुप्त प्लान की दोस्तों। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी इस बार पुराने समीकरणों को तोड़ने के मूड में है। जिला अध्यक्षों की नई लिस्ट इसका सबूत है। पुराने दिग्गज काटे गए, नए चेहरे लगाए गए। तो क्या यह प्रयोग विधायक दल की लीडरशिप में भी होगा? यह सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी के पास कोई नया चेहरा है जो हुड्डा के सामने खड़ा किया जा सके? और अगर है भी तो क्या उस चेहरे को कांग्रेस विधायक मान लेंगे? जातीय समीकरणों की मुश्किल यहाँ मायने रखती है। हरियाणा कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट है जातीय राजनीति। अब तक हर बड़े पद पर जाट और एससी चेहरे को तरजीह दी जाती रही है। इस बार कांग्रेस दुविधा में है। क्या इस बार वही जातीय कार्ड खेला जाए या फिर नए वर्ग को मौका दिया जाए? लेकिन अगर जातीय संतुलन बिगड़ा तो कांग्रेस का ग्राउंड कैडर बिखर जाएगा और यही वजह है कि आला कमान फैसला लेने से बच रहा है। अब आपको बताते हैं कि अंदरूनी रिपोर्ट का खुलासा क्या है। दिल्ली दरबार में कई रिपोर्ट्स पहुंची हैं दोस्तों। इन रिपोर्ट्स में साफ लिखा गया है कि कांग्रेस पिछले 11 साल से जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन नहीं बना पाई। गुटबाजी ने पार्टी की रीढ़ तोड़ दी। टिकट वितरण में सिटिंग गेटिंग फार्मूले ने कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित किया। कार्यकर्ताओं का हौसला इस फार्मूले की वजह से गिरा। बागियों ने 1 दर्जन सीटों पर पार्टी को हराया। तो सवाल यह है, क्या कांग्रेस पहले संगठन खड़ा करेगी या फिर सिर्फ नेता चुनकर खाना पूर्ति करेगी? उपराष्ट्रपति चुनाव का बहाना भी असली वजह है या नहीं, इस पे बात करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि आला कमान की ओर से यह भी संकेत आए हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो सकता है। जब मॉनसून सत्र चल रहा था
तो खबर आई थी कि सीएलपी लीडर और प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला जल्द होगा। हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने खुद इसकी पुष्टि की थी, लेकिन तभी उपराष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान हो गया और कांग्रेस ने हरियाणा फाइल को तुरंत होल्ड पर डाल दिया। तो क्या यह सिर्फ बहाना था? क्या कांग्रेस आलाकमान वास्तव में उपराष्ट्रपति चुनाव की वजह से चुप हुआ था, या यह टकराव से बचने का एक तरीका था? गुटबाजी का पुराना रोग और नई दवा क्या है, इस पर बात करनी भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी नई नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आला कमान इसे रीसेट करने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रीसेट सफल होगा? भजनलाल के दौर में भी विरोधी खेमे खड़े थे, हुड्डा के दौर में भी रहे, लेकिन आज हालत यह है कि अगर हुड्डा हटा दिए तो 2 दर्जन विधायक बगावत कर सकते हैं, और अगर हुड्डा बने रहते हैं तो बाकी गुट खुलकर पार्टी की खिलाफत करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस भाजपा से लड़ पाएगी? हरियाणा में भाजपा लगातार अपना जनाधार बढ़ा रही है, जाट वोटों में भी सेंध लगाई जा रही है। वहीं कांग्रेस आज भी अपने खेमों की लड़ाई में उलझी हुई है। तो सवाल यह है कि जब तक कांग्रेस खुद को नहीं संभालती, तब तक वह भाजपा का सामना कैसे करेगी? क्या राहुल गांधी सच में हरियाणा कांग्रेस को एकजुट करने का प्लान रखते हैं, या फिर यह सिर्फ बातें ही रह जाएंगी? अगर आप कांग्रेस के अंदरूनी नेताओं से बात करें तो ज्यादातर मानते हैं कि हुड्डा की नंबर 1 विकल्प है, लेकिन यही नेता धीरे से यह भी कह देते हैं कि हुड्डा को बार बार मौका देना कांग्रेस को वन मैन शो बना रहा है। मतलब हुड्डा के हक में भी बोल रहे हैं और उनके खिलाफ भी। तो क्या कांग्रेस किसी युवा चेहरे या फिर किसी दलित चेहरे को आगे लाएगी, या फिर यह प्रयोग इतना खतरनाक होगा कि पार्टी टूट जाएगी? बात राहुल गांधी की दुविधा की भी करनी बेहद जरूरी है। दोस्तों, राहुल गांधी की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हरियाणा में उनके पास कोई सेकंड लाइन तैयार नहीं है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है, लेकिन हरियाणा, यहाँ पूरा तंत्र हुड्डा बनाम एंटी हुड्डा में बटा हुआ है। तो जब विकल्प ही कम है तो आला कमान फैसला कैसे लेगा? नतीजा, कांग्रेस उलझन में है। यही वजह है कि 10 महीने बाद भी फैसला टल रहा है। रिपोर्ट दराज में पड़ी हुई है, बैठकें होती है, लेकिन निष्कर्ष शून्य रहता है। कांग्रेस आला कमान को डर है कि जिस दिन फैसला हुआ उसी दिन खुला बंटवारा सामने आ सकता है, और यही डर कांग्रेस को हरियाणा में कमजोर कर रहा है। हुड्डा की ताकत और आला कमान की कमजोरी। दोस्तों, सच तो यह है कि हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही वो नेता है जिनके पास नंबर भी है और जनाधार भी है। 24 से ज्यादा विधायक उनका समर्थन करते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या यह समर्थन मजबूरी का है या दिल से है? क्या यह समर्थन पार्टी हित में है या सिर्फ टिकट और सत्ता की उम्मीद में है? क्योंकि अगर विधायक सिर्फ इस डर से हुड्डा के साथ है कि उनके बिना टिकट नहीं मिलेंगे, तो यह समर्थन टिकाऊ कैसे हो सकता है? और अगर यही सच है तो कांग्रेस आला कमान का डर और भी जायज माना जा सकता है। अब सवाल यह उठता है, क्या राहुल गांधी इस समर्थन को तोड़ने की हिम्मत करेंगे? क्या वे एक ऐसा नया चेहरा सामने लाने की कोशिश करेंगे जो हुड्डा की पकड़ को चुनौती दे सके? दिल्ली दरबार से जुड़ी खबरें कहती हैं कि एक वरिष्ठ एंटी हुड्डा नेता ने गुप्त बैठक में साफ कहा, अगर हुड्डा को फिर से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो हम खुला विद्रोह करेंगे। अब यह बयान सिर्फ दबाव बनाने के लिए था या सचमुच विद्रोह की तैयारी है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है दोस्तों, कांग्रेस के भीतर अब यह जंग छिपी हुई नहीं है, ये खुलकर बाहर आ चुकी है। और जब लड़ाई भीतर की हो तो भाजपा जैसी विपक्षी पार्टी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्या हरियाणा कांग्रेस रीसेट होगी? राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस को रीसेट करना है, नए चेहरे लेकर आने हैं,
पुराने समीकरण तोड़ने हैं। लेकिन क्या हरियाणा कांग्रेस में ये संभव है? क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के बारे में तो ये कहावत भी है कि गाड़ी न्यूए चलेगी, क्योंकि यह समीकरण सिर्फ नेता और गुट का नहीं बल्कि जाति का भी है। जाट समीकरण हरियाणा की धुरी है और कांग्रेस हमेशा जाट और एससी कार्ड खेलकर ही सत्ता तक पहुंचती है। तो सवाल है, अगर इस बार कांग्रेस किसी गैर जाट चेहरे को सामने लेकर आती है तो क्या पार्टी का परंपरागत वोट बिखर जाएगा? और अगर फिर से जाट चेहरा ही चुन लिया जाता है तो एंटी हुड्डा गुट का विद्रोह कैसे थमेगा? राहुल गांधी चाहते हैं कि हरियाणा कांग्रेस किसी एक वर्चस्व से बाहर निकले, लेकिन हकीकत यह है जब तक पार्टी का संगठन जिला और ब्लॉक पर मजबूत नहीं होगा तब तक कोई भी नया प्रयोग काम नहीं करेगा। 11 साल से संगठन नहीं था, अब जिला अध्यक्ष बने हैं, टिकट वितरण गलत हुआ, बागियों को मनाने की कोशिश नहीं हुई और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के पास जमीनी कार्यकर्ताओं में उत्साह अब उतना नहीं बचा है। तो सवाल यह है, क्या सिर्फ चेहरा बदल देने से कांग्रेस मजबूत हो जाएगी या फिर असली जरूरत है संगठन को जड़ से मजबूत करने की? भाजपा इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप देख रही है। उसे पता है जब तक कांग्रेस अपने ही झगड़ों में उलझी रहेगी तब तक भाजपा को जमीन पर ज्यादा पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। तो सवाल यह है, क्या हरियाणा कांग्रेस का यह झगड़ा भाजपा के लिए सबसे बड़ा तोहफा साबित होगा? हरियाणा कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान हमेशा बागियों से हुआ है। टिकट न मिलने पर नेता निर्दलीय लड़ते हैं और कांग्रेस की हार पक्की हो जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी 1 दर्जन से ज्यादा सीटें कांग्रेस सिर्फ इसलिए हारी क्योंकि उसके अपने बागी मैदान में थे और उन्होंने कांग्रेस को हराने का काम किया। लेकिन सवाल यह है, क्या आलाकमान ने इन बागियों से सबक लिया? क्या राहुल गांधी इस बार ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें बागी पार्टी को नुकसान ना पहुंचा सके, या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? दोस्तों, असली सवाल यह है, क्या कांग्रेस इस गुटबाजी को खत्म करके भाजपा से मुकाबला कर पाएगी? अगर हुड्डा बने रहते हैं तो एंटी हुड्डा गुट खुला विद्रोह करेगा। अगर हुड्डा हटते हैं तो 2 दर्जन विधायक पार्टी से अलग हो सकते हैं, यानी दोनों ही रास्तों पर कांग्रेस का नुकसान तय है। तो क्या कांग्रेस आलाकमान ने फैसला टालकर सही किया है या ये टाल मटोल ही पार्टी को और कमजोर कर देगा? हरियाणा कांग्रेस की मौजूदा स्थिति आलाकमान के लिए बेहद परीक्षा की घड़ी है या बेहद चिंता वाली बात है? राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस को बदलना है, नई सोच लानी है, लेकिन सवाल वही है, क्या राहुल गांधी हरियाणा में यह बदलाव लाने की हिम्मत करेंगे या वे भी वही करेंगे जो पिछले 10 महीने से हो रहा है? फाइलों को दराज में दबाकर फैसला टाल दिया जा रहा है। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।